हेलो, आई एम अजय फ्रॉम डेव 11 और इस वीडियो में मैं आपको रिएक्ट राउटर के बारे में बताऊंगा और हम देखेंगे कैसे रिएक्ट राउटर को यूज़ करके हम राउटिंग हैंडल करते हैं रिएक्ट में। तो रिएक्ट से हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ये रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन पेज है और ये भी एक्चुअली रिएक्ट में ही बना हुआ है। तो आप देख सकते हो इसमें ये एक डॉक्स राउट है जो लिंक कर रहा है डॉक स्लैश गेटिंग स्टार्टेड। एक ट्यूटोरियल राउट है, आई गो टू दिस तो एक नया पेज लोड हो जाता है। ऐसे ही ब्लॉग राउट है, कम्युनिटी राउट है एंड काफ़ी सारे और राउट्स हैं। बट एक तरफ हम कह रहे हैं रिएक्ट से हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हैं, बट हम मल्टी पेज भी कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? देखो, सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं है कि उसमें एक से ज़्यादा राउट नहीं हो सकते। उसमें राउट हो सकते हैं मल्टीपल, बट सिंगल पेज एप्लीकेशन में जो इनिशियल HTML रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है, मतलब जो हम HTML फाइल फेच करते हैं वो सिर्फ एक बार होता है। एंड देन उसके बाद की जितनी भी राउटिंग होती है, मतलब जितने भी ये जो यहाँ पे राउट चेंज होते हैं वो सारे क्लाइंट साइड हैंडल होते हैं। सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जाती हर न्यू पेज के लिए या राउट के लिए। अब मैं पेज और राउट को यहाँ इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ, बट टेक्निकल टर्म राउट है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से डॉक स्पेस पे इसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले देखते हैं कि एक टिपिकल सर्वर साइड रेंडर्ड ऐप क्या करता है। जैसे Amazon.in एक टिपिकल सर्वर साइड रेंडर्ड ऐप का एग्जाम्पल है। ऐसा करो, Amazon.in पे जाओ, इंस्पेक्ट करो, नेटवर्क टैब में जाओ और जब भी आप रिफ्रेश करते हो तो एक सारे रिक्वेस्ट छोड़ के वो रिक्वेस्ट देखो जिसका टाइप है डॉक्यूमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट टाइप की रिक्वेस्ट होती है ना, इसी में index.html जो होती है ना वो फाइल फैच होती है। लाइक आई कैन शो यू, तो प्रीव्यू इसका। अब एक्चुअल रिस्पॉन्स देखोगे तो देखोगे एक HTML फाइल है। नाउ अगर मैं पेज चेंज करूँ, न्यू राउट पे जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको खोल रहा हूँ, तो अब देखोगे एक न्यू डॉक्यूमेंट टाइप की रिक्वेस्ट हुई है। दैट मीन्स कि इसका जो index.html है ना वो दोबारा फैच हुआ है सर्वर से। और जब भी आप चेंज करोगे पेज, तो सॉरी लेट्स से ऐसा तो देखो फिर से डॉक्यूमेंट टाइप की रिक्वेस्ट हुई, तो हर बार index.html डिफरेंट है। बट एक क्लाइंट साइड रेंडर्ड ऐप में डॉक्यूमेंट वाली रिक्वेस्ट यानी जो HTML फैचिंग वाली रिक्वेस्ट होती है, एज आई सेड, वो सिर्फ एक बार होती है। उसके बाद की राउट हैंडलिंग क्लाइंट साइड पे ही होती है। आई कैन शो यू, लेट्स से इस पे करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट्स, नेटवर्क टैब को रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखोगे इनिशियल रिक्वेस्ट तो हुई डॉक्यूमेंट की, मैंने क्लियर किया। अब मैं चेंज कर रहा हूँ ट्यूटोरियल पे जाके, देखो कोई डॉक्यूमेंट टाइप की रिक्वेस्ट नहीं है। ऐसे ही ब्लॉग पे गया, कोई डॉक्यूमेंट टाइप की रिक्वेस्ट नहीं, क्लियर इट अगेन। कम्युनिटी पेज पे गया, कोई डॉक्यूमेंट टाइप की रिक्वेस्ट नहीं। तो ये लेकिन एक्चुअली काइंड ऑफ पेज तो चेंज हो रहा है और राउट भी चेंज हो रहा है रूट URL में। तो ये वाली राउटिंग है, ये क्लाइंट साइड पे हैंडल हो रही है। यहाँ पे हर पेज चेंज या राउट चेंज पे ना सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जा रही। और इसी चीज़ के लिए जो राउटिंग होती है वो रिएक्ट में हैंडल करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी है मिली हुई है, रिएक्ट राउटर। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये भी एक रिएक्ट एप्लीकेशन है। इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। इसमें राउट थोड़ा देखना है, इस हैश के बाद चेंज होता है। जैसे डैशबोर्ड है, टेबल्स है, बिलिंग है, इस टाइप से। आप देखो कि जैसे ये साइड बार है, रिएक्ट में हर चीज़ एक कंपोनेंट होती है। जो साइड बार भी एक कंपोनेंट है, ये भी सारे ये कंपोनेंट्स हैं। तो जब भी मैं राउट चेंज करता हूँ तो साइड बार सेम रहता है, लेकिन बस जो कुछ कंपोनेंट्स हटाने होते हैं बिकॉज वो उस राउट में है नहीं या उस पेज में है नहीं, और कुछ नए कंपोनेंट्स लाने होते हैं रिएक्ट को। तो यही चीज़ करनी होती है जब भी राउट चेंज होता है। इसमें भी देखो जैसे ये हेडर है, ये सेम रहता है, बस यहाँ का कंटेंट और यहाँ का कंटेंट चेंज हो जाता है जब भी मैं राउट चेंज करता हूँ। तो कुछ कंपोनेंट्स हटे, कुछ नए कंपोनेंट्स आ गए। तो इसी टाइप की राउटिंग होती है रिएक्ट में। अब ये राउटिंग हम खुद से ना करके लाइब्रेरी के थ्रू करते हैं। रिएक्ट राउटर एक लाइब्रेरी है, चलो उसे देखते हैं। सर्च फॉर रिएक्ट राउटर, द डॉक्स, गो टू ट्यूटोरियल एंड यहाँ से एक बार गो थ्रू करते हैं। एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाते हैं, टू डू एप्लीकेशन है ना। तो मैंने VS कोड में एक बहुत छोटी सी रिएक्ट ऐप लिखी हुई है। इसके अंदर एक नैव बार है, एक हेडिंग है, एक पी टैग है। नैव बार क्या है, लेट मी शो यू। एक डिव है जिसके अंदर 3 लिंक्स हैं, होम, कॉन्टेक्टर्स, अबाउट। तो हम हमारा गोल क्या है कि हमें 3 पेज चाहिए, एक होम पेज, एक कॉन्टेक्टर्स पेज, एक अबाउट पेज, जिनकी ये राउट्स हैं। और ये जो हेडिंग कंपोनेंट है ये बस पेज हेडिंग दिखाता है, वहाँ पे एक H1 शो करता है जिसकी हेडिंग मैं एज अ प्रॉप यहाँ से पास करता हूँ, तो वो
एक कंपोनेंट है ना। तो आपको स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो 3 लिंक्स है, होम, कॉन्टेक्टर्स, अबाउट, और ये होम है जो कि ये हेडिंग कंपोनेंट है, और एक पी टैग है, यू आर ऑन दी होम पेज। अब मैं कॉन्टेक्टर्स पेज पे क्लिक करूँ तो मैं चला तो गया कॉन्टेक्टर्स पेज पे, बट कॉन्टेक्ट गोल क्या है कि यहाँ पे कॉन्टेक्टर्स लिखाना चाहिए, और यहाँ लिखा होना चाहिए कि यू आर ऑन कॉन्टेक्टर्स पेज। ऐसे ही अबाउट पेज पे राउट तो मैंने चेंज हो गया क्योंकि मैंने लिंक वहाँ पे एंकर टैग करके लिंक तो चेंज कर ली, बट यहाँ पे कुछ आया तो है नहीं, बिकॉज वो राउटिंग हमने अभी हैंडल नहीं की, तो वो हैंडल करेंगे हम रिएक्ट राउटर के थ्रू। तो सबसे पहले रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल कर लेते हैं, ये रही कमांड। दिस में टेक अ वाइल। तो इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है हमें। सबसे पहला काम क्या है कि कनेक्ट द यूआरएल। दैट मीन्स जो आपकी ब्राउज़र की यूआरएल है उसको हम रिएक्ट राउटर से कनेक्ट करें ताकि रिएक्ट राउटर से एटलीस्ट चेंज कर पाए और उसके साथ चीज़ें सिंक में रख पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्राउज़र राउटर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट हियर, और अपने पूरे ऐप को आप ब्राउज़र राउटर में रैप कर लो जैसे इन्होंने किया हुआ है ऐप को। एक्चुअली आप रूट कंपोनेंट के अंदर भी कर सकते हो। लेट्स डू इट इन रूट कंपोनेंट, आई मीन रूट कंपोनेंट, आई मीन index.js। लेट्स डू इट हियर। ठीक है, ये हो गया। अब हमें कुछ लिंक ऐड करने से पहले राउट राउट ऐड करते हैं, लिंक पे हम थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है, ऐड सम राउट्स। जैसे इनके 2 राउट्स है, एक्सपेंस इनवॉइस, अपने 3 राउट हैं। नाउ एज आई सेड, राउट और पेज को मैं काइंड ऑफ इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे होम राउट है, कॉन्टेक्टस है, अबाउट है। हाँ तो चलो इन होम राउट को, कॉन्टेक्टस पेज और अबाउट पेज को रिएक्ट में बनाते हैं। काफ़ी सारी कन्वेंशंस हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग इनको पेजेस बोलते हैं, कुछ लोग राउट्स बोलते हैं, कुछ लोग व्यूज़ बोल देते हैं, काफ़ी सारी कन्वेंशन है। आई पर्सनली फॉलो पेजेस कन्वेंशन, तो मैं इनको पेजेस बुलाऊंगा। डेटा पेजेस फोल्डर के अंदर 3 पेज बनाने हैं, राइट, होम पेज, अबाउट अस पेज एंड कॉन्टेक्ट अस पेज। ये अबाउट अस नहीं, आई थिंक जस्ट अबाउट पेज है। होम पेज, होम पेज के अंदर इंडेक्स डॉट फाइल, देन लिख लेते हैं होम पेज, एंड अब क्योंकि हमें हर एक पेज पे हेडिंग चाहिए उसकी, है ना, और उस पर एक पी टैग भी चाहिए। ये पार्ट जो नैव बार है वो कॉमन है तीनों पेजेस के लिए, लेकिन हेडिंग जो है और जो ये पी टैग है वो डिफरेंट है हर पेज के लिए। तो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। तो ये अपना बन गया होम पेज। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट अस पेज, इस पे कॉपी कर लेते हैं बहुत कुछ। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब हमारे तीनों पेजेस रेडी हो गए हैं। अब इनको लिंक करना हमें यूआरएल से, है ना। तो गो बैक टू रिएक्ट राउटर ट्यूटोरियल। हाँ तो देखो हमने 2 पेज बना लिए हैं। ये राउट बुला रहे हैं हम, वी आर कॉलिंग इट पेजेस एक्सपें 3 पेज बना लिए हमने, सॉरी। देन इसको लिंक करना है कैसे, राउट्स और राउट, ये 2 चीज़ें चाहिए हमें रिएक्ट राउटर से। लेट अस इंपोर्ट, ब्राउज़र राउटर हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसे करने की जरूरत नहीं है। देन राउट्स कंपोनेंट के अंदर हमें लिंक करना है तीनों पेजेस को। तो इतने पार्ट को कॉपी करते हैं, लेट्स डू इट हियर। हेडिंग और की टैग उड़ा देते हैं, क्योंकि नैव बार कॉमन है तीनों पेजेस के लिए तो उससे राउट के अंदर ले जाने की जरूरत नहीं। आई विल टॉक अबाउट कि राउट्स कैसे काम करता है, बट फॉर नाउ नैव बार बाहर है, राउट्स
और ये 3 राउट है यहाँ पे, स्लैश एंड देन अबाउट एंड देन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे होम पेज ले आते हैं, बस इंपोर्ट होम पेज, इसी टाइप से अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, तीनों पेजेस को लिंक कर लिया, राउट हो गया, यहाँ बार हो गया, सेव करते हैं एंड लेट्स चेक इट आउट। हेडिंग इज नॉट डिफाइंड बिकॉज हेडिंग हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं की, तो लेट्स इंपोर्ट हेडिंग को पेस्ट कर लेते हैं तीनों पेजेस में एंड लेट्स चेक। तो होम पेज आया, ड्यूरिंग होम पेज कॉन्टैक्ट अस पेज आया, कॉन्टैक्ट अस आया और ये कॉन्टैक्ट अस पेज एंड अबाउट। ओ अबाउट क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हमने अबाउट अस, बट यहाँ राउट हमने लिख दिया अबाउट, तो इसको करो अबाउट अस। अब देखो अबाउट अस भी काम कर रहा है। तो ये तीनों राउट्स काम तो कर रहे हैं, यानी राउट के बेसिस पे हम करेक्ट पेज या कंपोनेंट लोड तो कर रहे हैं। बट एक चीज़ नोटिस करना कि जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे अगर आपने नोटिस कर रहे होगे ना, तो ये एक्चुअल रीडायरेक्शन हो रहा है। लाइक अगर आप नेटवर्क टैब में देखोगे ना, तो काइंड ऑफ जो डॉक्यूमेंट पेज है वो रीफेच हो रहा है। देखो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई, क्लियर किया, मैं इधर गया, फिर से डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट हुई, ये बार बार सर्वर पे जा रही है रिक्वेस्ट। क्यों हो रही है ऐसे? उसका रीज़न है कि ये जो नैव बार में हमने लिंक्स डिफाइन किए हैं ना, ये एंकर टैग्स हैं। जब भी आपको कोई इंटरनल लिंक से लिंक करना हो ना रिएक्ट के अंदर, जो जब रिएक्ट राउटर यूज़ कर रहे हैं, तो एंकर टैग मत यूज़ करना, क्योंकि एंकर टैग क्या करेगा, एक्चुअल सर्वर रिक्वेस्ट भेज देगा। हमें तो सिर्फ यूआरएल चेंज करनी है, हमें सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं भेजनी। तो उसके लिए रिएक्ट राउटर ने दिया हमें लिंक्स, इसलिए मैंने बोला था लिंक्स को हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो यहाँ पे जो लिंक कंपोनेंट है ना, बस इसको इंपोर्ट करो एंड एंकर टैग्स को रिप्लेस कर दो लिंक से, और href को कर दो 2, सेव एंड अब देखो होम, कॉन्टैक्टर्स पेज, अबाउट। देखो यहाँ पे वो ब्लिंकिंग इफेक्ट नहीं आ रहा, और आप देखोगे तो डॉक्यूमेंट भी बार बार रिफ्रेश नहीं होगा। होम, कॉन्टैक्टर्स, अबाउट, डॉक्यूमेंट रिफ्रेश नहीं हुआ, मतलब अब ये करेक्ट क्लाइंट साइड पे रेंडरिंग और राउटिंग हो रही है। तो ये देखा आपने कैसे रिएक्ट राउटर को यूज़ करके हम राउटिंग हैंडल करते हैं रिएक्ट में, और हमने देखा लिंक्स को कैसे यूज़ करना है। ये था इंट्रोडक्शन, बट आगे आने वाले वीडियोस में हम रिएक्ट राउटर के इन डेप्थ चीज़ों को देखेंगे, कैसे देखेंगे, और लिंक्स को हम यूज़ कर सकते हैं, नेस्टेड राउटिंग कैसे कर सकते हैं, ये राउट्स जो कंपोनेंट है और ये राउट ये एक्चुअली इंटरनली कैसे काम करते हैं, कैसे ये पाथ मैचिंग होती है, और ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और अगर आपने ऑलरेडी देखा नहीं है तो dev11.in पे जाके रिएक्ट कोर्स के बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं और फॉलो अलॉन्ग कर सकते हैं, एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।